शिक्षा विभाग जदयू के जिम्मे रहा है 18 साल तक। 18 साल में आपने कौन सा काम किया, कौन सा काम कर दिया, कितना रोजगार आपने दे दिया। आज आप जो रोजगार दे रहे हैं, ये के पाठक को ये श्रेय जाना चाहिए कि नियमों को ताक पर रख के शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किया। उन लोगों को शुभकामना देते हैं जिनकी बहाली हुई है। राज्य के बेरोजगार हमारे जो साथी हैं, मित्र हैं, वो घूम रहे हैं। अन्य राज्य के लोगों को आपने तीसरे रास्ते से एंट्री करने का आपने रास्ता दिया है, ये काफ़ी दुखद है। इस राज्य के दर्जा की बात करते हैं और आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिले, अन्य जगह के लोगों को रोजगार मिले, इसकी चिंता आपको हो गई। आगा से बीजेपी विधायक पवन जायसवाल है हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, बिहार में एक तरफ जहां शिक्षक नियुक्ति हो रही है, दूसरी तरफ अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जो शिक्षक नियुक्ति हुई है उसमें कई सारी गड़बड़ियां हैं। ऐसे में नीतीश सरकार हो या फिर तेजस्वी यादव लगातार अपना पीठ थपथपा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस नियुक्ति पत्र वितरण जिस तरीके से किया गया है, इस बहाली को? देखिए, इनका पीठ थपथपाना कहीं से उचित नहीं है। 17-18 साल से बिहार में सरकार चला रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 18 साल में कितना रोजगार दिए ये तो बता दें। यही शिक्षा विभाग लगातार इन्हीं के जिम्मे रहा है, ये शिक्षा विभाग जदयू के जिम्मे रहा है 18 साल तक। 18 साल में आपने कौन सा काम किया, कौन सा काम कर दिया, कितना रोजगार आपने दे दिया। आज आप जो रोजगार दे रहे हैं, ये के पाठक को ये श्रेय जाना चाहिए कि नियमों को ताक पर रख के शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किया। हम उन लोगों को शुभकामना देते हैं जिनकी बहाली हुई है। लेकिन वैसे लोगों का भी दर्द कौन सुनेगा कि जिसके पास कागज है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है, उसको छांट दिया गया और सैकड़ों बिना डॉक्यूमेंट्स वाले लोगों को पैसे के बल पर, पैरवी के बल पर जिनकी बहाली कर दी गई। राज्य के बेरोजगार हमारे जो साथी हैं, मित्र हैं, वो घूम रहे हैं। अन्य राज्य के लोगों को आपने तीसरे रास्ते से एंट्री करने का आपने रास्ता दिया है, ये काफ़ी दुखद है। देखिए, टैलेंट का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हमको अपने राज्य के बेरोजगारों की चिंता नहीं होगी। आप देश के प्रधानमंत्री थोड़े हैं कि आप सभी राज्यों की बात करेंगे, आपको पहले बिहार की बात करनी होगी। आप बिहार को जो है स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, विशेष राज्य के दर्जा की बात करते हैं, और आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिले, अन्य जगह के लोगों को रोजगार मिले, इसकी चिंता आपको हो गई। पवन जी, आप अन्य जगहों की बात कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे हो या फिर पत्रकारों से बात करते समय हो, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहती गंगा की तरह हम लोग नौकरियां बांट रहे हैं। ऐसे में कोई भी लोटा लेके आए और नौकरियां जो है वो लोटा में भर के लेके चल जाए। नहीं, उनका भी कहना अपने हिसाब से, जिस हिसाब का वो सोचते हैं उसके हिसाब से वो कहे होंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि बिहार के बेरोजगार सड़क पर रहें और पिछले रास्ते से आप अन्य जगह के लोगों को बिहार में एंट्री का रास्ता देंगे, लेकिन बिहार के बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप कोई काम नहीं करेंगे। आप टीचर बहाली कर रहे हैं, बहती गंगा में धोने के लोटा लेके डुबाने के लिए आप बहाली नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों की बहाली कर रहे हैं। जिसका डिग्री नहीं है, जिसके पास प्रशिक्षण नहीं था, वैसे लोगों की बहाली आपने कर दिया। स्वयं जो अभ्यर्थी है वो कह रहा है कि मेरा चयन हो गया, लेकिन हम ये काम नहीं किए हुए हैं। आपके भी संपर्क में कई अभ्यर्थी आए हैं, कई लोगों ने हम लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट्स दिया है। जब सत्र शुरू होगा कल से, हम लोग इस विषय को रखेंगे भी, सत्र में मजबूती से रखेंगे। अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद करेंगे। बिल्कुल, अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद करेंगे। राज्य सरकार की जो कमी है उसको ही मजबूती से रखेंगे। और ये भी समझने का विषय है कि इन लोगों के द्वारा बिहार को बर्बाद करने का एक रूपरेखा तैयार किया जा रहा है, बिहार को लूटने का एक रणनीति बनाई जा रही है। और ये सब जो दिखाया जा रहा है, ये ढकोसला है। अपने 18 साल के पूर्व के काम को भी, शिक्षा विभाग में हुए कामों को भी इनको प्रदर्शित करना चाहिए था। यानी कि पूरे तरीके से फर्जी। बिल्कुल कुछ नहीं है, जस्ट लेने की लड़ाई है। कहीं तेजस्वी जी का फोटो नहीं है तो कहीं शिक्षा मंत्री का फोटो नहीं है। जिस तरह स्कूल में टीचर जो है बच्चों को खड़ा करता है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार के मंत्री को खड़ा करते हैं। अंतिम सवाल रहेगा पवन जी, बिहार में लगातार कहा जाता है कि सुशासन का सरकार है, जनता राज नीतीश कुमार ने बीते दिनों कहा था। ऐसे में खबर सामने निकल के आ रही है सहरसा से, जहां पर जदयू के नेता हैं, उन्होंने महिला दरोगा को पेट्रोल छिड़क कर मारने की कोशिश की, पुलिस कर्मियों को भी लगातार। देखिए, यही तो जंगल, यही तो इनका जनता का राज है। जो जदयू और राजद के लोग कहते हैं कि जनता का राज है, इनसे पूछिए कि जदयू का नेता महिला दरोगा पर पेट्रोल छींट के आग लगाने का प्रयास करता है, इसी को ही जनता का राज कहते हैं। अब आप ही बता दीजिए कि जंगल राज है कि जनता का राज है। ये जंगल राज का जीता जागता उदाहरण है 2023 का, कि जदयू का नेता इतना मनोबल बढ़ गया कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, और इन्होंने महिला दरोगा पर पेट्रोल छींट के, जिसका लाइव वीडियो हम लोगों ने देखा है, देखने का मौका मिला। ये काफ़ी दुखद है
और इस सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। देखिए, सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, ऐसे में जिस तरीके से सत्ता में है, ऐसे में लगातार गलत करते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग। पवन जायसवाल ढाका से बीजेपी से विधायक है, जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं शिक्षक नियुक्ति को लेकर यह साफ पवन जायसवाल ने कह दिया है कि जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हुई है, भारी गड़बड़ी है इसमें। ऐसे में बैकडोर से बाहर के अभ्यर्थियों को शामिल करवाया गया है, ये बिल्कुल गलत है। चयनित अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है, काफी गड़बड़ियां हुई है शिक्षक बहाली में, सुधार करने की भी मांग करते हैं। ऐसे में सत्र स्टार्ट कल से हो रहा है, अभ्यर्थियों की आवाज बीजेपी पार्टी बुलंद करेगी, पवन जायसवाल बुलंद करेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।